दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस एप्लीकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसी सर्किट में लेक्चर नंबर 4 की हो रहा है, जहां पे हम आरएमएस वैल्यू से रिलेटेड डेरिवेशन देखेंगे और आरएमएस वैल्यू के डेरिवेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं कि आरएमएस वैल्यू से रिलेटेड ग्राफिकल क्वेश्चंस कैसे आता है। देन उसके बाद वाले लेक्चर्स में हम सभी का मिक्सअप देखेंगे। तो प्लीज इसलिए अच्छे से आपको पूरा का पूरा लेक्चर देखना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर करना है, तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहां पे आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स मैंने डिजाइन किया है। अगर आप उससे नहीं जुड़े तो भाई जल्दी से वहां पे जुड़ जाओ। अब देखो दोस्तों, सिमेट्रिकल वेव फॉर्म और अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिया है, तो यहाँ पे वो चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, जो चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो असिमेट्रिकल वेवफॉर्म के अंदर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो अगर हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है इसका, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे रूट है, ये ध्यान रखना, सेम वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ, यहाँ पे हाफ साइकिल, याद है आपको सिमेट्रिकल में हम हाफ साइकिल लेते हैं, एरिया ऑफ हाफ साइकिल, हाफ साइकिल ऑफ स्क्वायर वेव। और यहां पे क्या आएगा, बेस लेंथ, बेस लेंथ ऑफ हाफ साइकिल। ठीक है, मतलब वही सब कुछ सेम है। यहां पे क्या आएगा, बस यहां पे जब आप लिखोगे अनसिमेट्रिकल में, तो आरएमएस वैल्यू जब हम अनसिमेट्रिकल में निकालेंगे, तो यहां पे क्या आएगा, एरिया ऑफ, यहां पे एरिया ऑफ फुल साइकिल ऑफ स्क्वायर वेव, और यहां पे क्या आएगा, बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल, बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल। तो ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए। ये आरएमएस वैल्यू इस तरह से निकालेंगे, इसका आरएमएस वैल्यू हम इस तरह से निकालेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आरएमएस वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट, उसका डेरिवेशन आपको आया सॉल्व करने के लिए, तो आप ये एक्चुअली न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है। तो आरएमएस वैल्यू का हम डेरिवेशन किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेवफॉर्म तैयार कर दे रहा हूँ, इसके हेल्प से मैं बनाऊंगा। तो देखो यहाँ पे जो वेवफॉर्म है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। यहाँ पे क्या है दोस्तों, थीटा, और यहाँ पे मैं आई लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, आप अगर भी लेके सॉल्व कर रहे हो तो आप भी लेके भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों हम जीरो ले रहे हैं, यहाँ पे हम पाए ले रहे हैं, यहाँ पे हम 2 पाए। और ये हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल है। तो दोस्तों ये सिमेट्रिकल है, थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है पर सेम कर लेना, आप समझ जाओ। तो ये सिमेट्रिकल है। तो अब देखो मैं यहाँ पे आरएमएस वैल्यू निकाल रहा हूँ, आई आरएमएस विच इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर ये सिमेट्रिकल है तो हाफ साइकिल का एरिया, मतलब देखो ये और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिला के पूरा एक साइकिल होता है यहाँ से यहाँ। तो हाफ साइकिल मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है। अब यहाँ पे क्या है, 0 टू पाए, तो यहाँ पे क्या है 0 टू पाए। यहाँ पे आए है, तो अब यहाँ पे आए स्क्वायर फॉर्म में रखोगे, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हम स्क्वायर में रखते हैं। और साथ में यहाँ पे क्या आएगा, डी थीटा। और यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद नीचे हम क्या कंसिडर करेंगे, इसका लेंथ क्या है, 0 टू पाए है, तो यहाँ पे लेंथ क्या आएगा, 0 टू पाए। देन आई आर एम एस विच इज इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले मैं आपको एक हिंट देता हूं कि आप ये रूट हटाना है तो स्क्वायर ले लो दोनों साइड। जितने लोगों ने एवरेज वैल्यू वाला मेरा डेरिवेशन सॉल्व किया होगा, उनके लिए ये वाला पार्ट बहुत आसान है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस, और यहाँ पे ये रूट हट जाएगा, और ये क्या आएगा 1 अपॉन पाए, ये क्या आएगा 0 टू पाए, और ये क्या आएगा आई स्क्वायर डी थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1 अपॉन पाए। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको ये देखना चाहिए 0 टू पाए मैंने लिखा है, आई के बदले हम कौन सा वैल्यू लेंगे दोस्तों, आई का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा आई एम साइन थीटा। तो हम ये वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आई एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो देखो आई एम स्क्वायर बाहर आ गया, अपॉन क्या है दोस्तों पाए, और यहाँ पे क्या है 0 टू पाए, क्या बचा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और यहाँ पे क्या है आई स्क्वायर आर एम एस। देखो अब ये वाला पार्ट है, स्क्वायर नहीं बनाता हूँ, हाँ ठीक है। अब ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ तक का पार्ट। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया।
तो यहाँ पे आई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आर एम एस विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये आई स्क्वायर एम अपॉन पाई ऐसे ही रहेगा। और ये वाले पार्ट का ना आप चाहिए तो आप साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला यूज करो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, या तो आप क्या करो कैल्सी में ये वाले पार्ट का डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन निकालो। कैल्सी में कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो मैं जा रहा हूँ मॉड में, मॉड में मत जाओ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लो। कैल्सी रेडियन मोड पे होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों साइन एक्स कैसे लिखेंगे, अल्फा और एक्स और उसका स्क्वायर, और यहाँ पे जो वैल्यू है दोस्तों जीरो है, दूसरा वैल्यू क्या है पाई, तो यहाँ शिफ्ट और पाई पे क्लिक करेंगे तो फाइनली इसका जो आंसर है वो कितना आया, वो आ रहा है पाई बाय 2 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है दोस्तों इसका, पाई बाय 2, पाई बाय। अब यहाँ पे पाई बाय 2 अगर इसका आंसर आ रहा है तो ये पाई पाई कैंसर। अब यहाँ पे क्या आएगा, आई स्क्वायर आर एम एस विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा आई स्क्वायर डिवाइड बाय 2। और अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, प्लीज यहाँ पे देखो, अब देखो स्क्वायर है ना, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आई आर एम एस विच इज इक्वल टू आई एम, और ये देखो इस पे रूट आया तो स्क्वायर कैंसिल, इस पे रूट आया तो स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे क्या है रूट 2, तो यहाँ पे क्या है आई आर एम एस विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 का आंसर कितना है दोस्तों, तो 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 विच इज इक्वल टू, इसको चाहिए तो आप ऐसे भी रख सकते हो 1 अपॉन रूट 2 आई एम। मोस्टली हम सम के लिए यही याद रखते हैं, हमेशा याद रखना आर एम एस वैल्यू के लिए 1 अपॉन रूट 2 और एवरेज वैल्यू के लिए 2 अपॉन पाई, ये दो आपको याद रखना है फॉर्मूले के लिए। इससे रिलेटेड मैं फॉर्मूला भी आपको सॉल्व कराऊंगा। अभी चाहिए तो अगर किसी को चेंज करके लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आई आर एम एस विच इज इक्वल टू, अब देखो 1 अपॉन रूट 2 का जो वैल्यू आ रहा है 0.707 आई एम, अब ये वैल्यूज भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये वैल्यूज अगर आपका हो गया तो सेम टू सेम मैंने आपको बोला है कि आपको आगे क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे आपको अब याद हो गया आर एम एस विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 इंटू आई एम। अब यहाँ पे आई आर एम एस विच इज इक्वल टू ऐसे भी ले सकते हो 0.707 आया था ना शायद, हाँ 7 आई एम, ये भी आप ले सकते हो। अब इसी को आप और करके लिख सकते हो, और आप इसको करके लिख सकते हो यहाँ पे और, पर अगर समझो यही सेम, ये तो करंट हो गया, अगर सम आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालना तो सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, सेम फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे क्या आएगा वी आर एम एस, और यहाँ पे क्या आएगा वी आर एम एस, ये क्या आएगा 1 अपॉन रूट 2 इंटू वी एम, ये 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 मतलब कितना होता है 0.707 वी एम, ये पार्ट और यहाँ से ये पार्ट, तो ये दोनों फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो और आराम से आप अपने सभी सम्स को क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई आपको टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से आप पूरा का पूरा पार्ट क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह से ये डेरिवेशन कवर करना चाहिए। अब इसी के अंदर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, और ये भी पेपर के लिए पूछा जाता है कि फॉर्म फैक्टर, और दूसरा पूछा जाता है दोस्तों पीक फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर को हम सबसे पहले के एफ से डिनोट करते हैं। फॉर्म फैक्टर मतलब क्या आएगा दोस्तों, आर एम एस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। अब यहाँ पे आर एम एस वैल्यू क्या है दोस्तों, आर एम एस वैल्यू को हम किस तरह से लिखते हैं, आपको याद है 1 अपॉन रूट 2 इंटू आई एम। एवरेज को किससे लिखते हैं 2 अपॉन पाई अपॉन आई एम। अब यहाँ पे ये आई एम कैंसिल, इसका कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो 1.11 आंसर आता है, करके देख लेना 1 अपॉन 2, और हमेशा आपके फॉर्म फैक्टर का आंसर यही आएगा 2 अपॉन सॉरी 1 अपॉन सॉरी 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 2 अपॉन पाई। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा 1.11, ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे।
और यहाँ फॉर्म फैक्टर के बाद जो दूसरा फैक्टर है आपका यहाँ पे KF हो गया ना, दूसरा आपको यहाँ पे पीक फैक्टर है। पीक फैक्टर के आंसर्स को आप किस तरह से लिखोगे, KP, यहाँ पे क्या आएगा KP। केपी को हम किस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, फॉर्मूला याद रखो, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू के बाद दूसरा आपका पार्ट क्या आएगा, एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एवरेज वैल्यू, सॉरी RMS वैल्यू। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे IM है, और RMS वैल्यू को हम किस तरह से लिखेंगे, RMS वैल्यू को, तो RMS वैल्यू को हम लिखेंगे किस तरह से, तो यहाँ पे RMS वैल्यू का फॉर्मूला आपको याद है, 1/√2 इंटू IM। IM कैंसिल, √2 ऊपर गया, तो ये इस तरह से हो गया। और √2 के वैल्यूज को आप निकाल सकते हो, 1.414 होगा शायद, √2 विच इज इक्वल टू 1.414। तो ये आपका पूरा का पूरा फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर दोनों मैंने आपको समझा दिया। तो ये सब चीज़ें आगे आपको न्यूमेरिकल में लगने वाली है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जिससे आप आराम से आगे का पार्ट, आगे के न्यूमेरिकल्स को आप क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।